अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही अफसोस और नहायत अफसोस के साथ सानिया जाफ़र एक्सप्रेस उसके ऊपर बना रहा हूँ। रावी लिखता था कि हर तरफ चैन ही चैन है और हर तरफ सुकून ही सुकून है। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब जनाब मोहतरम मोहम्मद मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया था गुज़श्ता दिनों में, गुज़श्ता कुछ महीनों में, कि कोयटा तो एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ की कोयटा मार है, एक एसएचओ कोयटा के हालात पे काबू पा सकता है। तो जनाब साहब ये जो सानिया हुआ है, मोहसिन साहब का तो कुछ भी नहीं गया, ना उनके घर का कोई बंदा पकड़ा गया उसके अंदर, तो ना उनको कोई नुकसान हुआ है। और कौमी नुकसान पे इन लोगों का दिल दुखता नहीं है कि कौमी नुकसान पे इन लोगों का कोई दिल दुखे। तो नुकसान हुआ जी आम आवाम का, कौम का नुकसान हुआ। पूरी ट्रेन को आग लगा दी, न जाने कितने अफराद ज़ख्मी हुए, न जाने कितने अफराद को गोलियां मार दी गई, कोई कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल ब्लैकआउट है, उसके ऊपर कोई ख़बर नहीं है। और जो इक्का दुक्का ख़बरें मिल रही हैं वो सोशल मीडिया से मिल रही हैं। तो सोशल मीडिया की ख़बरों पे, उसकी सदाकत पे इतना यकीन नहीं किया जा सकता। बस इतना पता लग गया कि जनाब साहब हुआ है, ठीक है। और कई प्लेटफार्म से बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। कई में बताया जा रहा है 400 से ज़ायद हैं, वल्लाह आलम अब कितने हैं, लेकिन होंगे ज़रूर, क्योंकि सरकारी तमाम जितने भी कोयटा में फ़ौजी, हमारे जितने भी सरकारी ओहदों वाले उधर काम करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, उनका आना जाना इन ट्रेनों पे ही है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ये सबसे तहफ़्फ़ुज़ वाला सफ़र माना जाता था कि जी अगर आपने महफूज तरीके से सफ़र करना है तो आप ट्रेन पे करें। गाड़ियों में और बसों में कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। कहीं पे भी आपकी बस रोक के शनाख्ती कार्ड देख के आपको पंजाब का होने पे गोली मार सकते हैं। तो एक ट्रेन थी कि जिसके ऊपर बंदा अपने आप को एक महफूज सफ़र का उसको यकीन दहानी थी। लेकिन इस वाक़ये ने वो जो एक भरम था और वो जो एक गलत फहमी की पाकिस्तानी कौम शिकार थी, उसको भी किरची किरची कर दिया। तो अभी पिछले दिनों ही एक हमारे बलूचिस्तान के कोई सेनेटर थे कि पता नहीं कोई एमएनए एमपीए थे, उन्होंने कहा जनाब साहब के बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप लोग इधर ध्यान दें। तो जनाब साहब हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब मोहम्मद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इज़्ज़त माब, कहीं इनकी इज़्ज़त में मेरे से गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि आजकल पैपका का कानून एक नया निकला हुआ है, तो हमें बहुत एहतराम के साथ इनका नाम लेना पड़ेगा और एहतराम के साथ इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जनाब मोहम्मद वज़ीर आज़म मोहम्मद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनको ओहदा दे दिया, उनको वजारत दे दी। और जैसे ही उस एमपीए को वजारत मिली है, पूरे बलूचिस्तान में चैन ही चैन हो गया, अमन ही अमन हो गया, सुकून ही सुकून हो गया। तारीख़ की सबसे बड़ी असम्बली लेके बैठे हुए हैं, तारीख़ का सबसे बड़ा बोझ पाकिस्तानी कौम के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। जो ज़रा सी बात करता है उसको कोई वजारत दे दी जाती है, कोई अमारत दे दी जाती है, और जो अगर इसके ऊपर नहीं बिकता तो उस बेचारे को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के हालातों का हाल है। लेकिन अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम पे रहम फरमाए, पाकिस्तानी कौम पे रहम फरमाए। और हुकूमत तो है ही है ख़राब, बकाया इदारे तो हैं ही है ख़राब। माशाल्लाह से हमारी कौम का भी ये इस कदर बुरा हाल हो चुका हुआ है, इस कदर ख़राबी की तरफ जा चुकी है कि इस्लामाबाद का एक वाक़ये की मैं बात करना चाहता हूँ कि किसी मामूली रंजिश के ऊपर फिर किसी कार सवार ने दूसरी कार सवार में जो ख़वातीन थी उनको निकाल के तशद्दुद किया गया है। तो क्या हो गया यार, अल्लाहु अकबर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यानी अब आपके वो गरीब, पहले गरीब बंदे की इज़्ज़त कोई नहीं थी, अब आपने गरीब जो मिडिल क्लास जो तबका है उसकी औरतों को भी सरेआम मारना शुरू कर दिया। और हुआ क्या जनाब साहब, कोई अमल नहीं हुआ, कानून पासदारी कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है।
سننے میں آیا کہ بعد میں جی دھوس دھمکی یا کوئی اور کسی طریقے سے ان کا پیچ اپ کروا دیا گیا دونوں پارٹیوں کا اور دونوں کی صلح کروا دی گئی ہے. لیکن یہ صلح نہیں ہے یہ صلح، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے. اور جو جانتے ہیں حق بات کرنا وہ ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ یہ ظلم تھا، یہ جبر تھا کہ آپ ایک بہن بیٹی کو آپ گاڑی سے کھینچ کے اس کے بالوں سے کھینچ کے آپ اس کو مین روڈ پہ سر عام اس کو زد و کوب کرو اور اس کے بعد آپ صلح کر لو. تو بس غریب کی مجبوری ہے. غریب اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے تو غریب کیا کر سکتا ہے؟ غریب کو تحفظ قانون دیتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، غریب کو تحفظ امیروں سے، غنڈوں سے، دہشت گردوں سے، ہر چیز سے غریب کو تحفظ کون دیتا ہے؟ غریب کو تحفظ قانون دیتا ہے، ریاست دیتی ہے. تو ماشاءاللہ سے ہماری ریاست ایسی ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارا قانون ایسا ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر یہ پاک فوج نہ ہو تو ہمارا حال سیریا اور لیبیا اور لبنان جیسا ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ سے آج پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہمارا حال ان سے بھی برا ہو گیا ہوا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کے اندر ہم لوگ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور لیبیا، سیریا اور صومالیہ ہم سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں. یعنی وہاں پہ دہشت گردی کی شرح جو ہے وہ ہم سے کم ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی شرح جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ پاکستان کے اداروں پہ رحم کرے، اللہ پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے، ان کے دلوں کو نرم کرے، اور ان کے دلوں میں یہ جو بغض اور یہ جو سختیاں ہیں اللہ اس کو صاف کرے. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا. مع السلام.